हेलो दोस्तों, ज्ञान अभिजीत के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज जो है 8.4 ही बताऊँ आज, वो भी क्वेश्चन नंबर 5 से। इसका कुछ जो है क्वेश्चन छूट चुका था, तो आइए आज मैं इसी क्वेश्चन को जो है कंटिन्यू करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणें सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है। तो एक में जो क्वेश्चन दिया है 5 के नंबर 1 में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मतलब क्या, प्रूफ करना है। तो बराबर की इस साइड वाले जितना भी है इसको हम LHS बोलेंगे। क्या बोलेंगे, LHS। बराबर की इस साइड वाला जितना भी है, ठीक है, बराबर की इस साइड वाला LHS बोलेंगे और बराबर की इस साइड वाला को हम RHS बोलेंगे, ठीक है। LHS का अर्थ क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वाम पक्ष भी बोल सकते हैं इसको। वाम पक्ष मतलब क्या, बायां पक्ष। बायां पक्ष भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और RHS का पूरा नाम राइट हैंड साइड, और इसको हम दायां पक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको हम करेंगे क्या, तो या तो आप जो है LHS पकड़ के RHS को प्रूव करो, ठीक है। LHS को तोड़ करके RHS के बराबर करो या RHS को तोड़ करके LHS के बराबर करो, ठीक है। तो चलिए हम जो है LHS को तोड़ते हैं। हम LHS को तोड़ करके, ठीक है, LHS को तोड़ करके RHS के बराबर लाते हैं। देखिए LHS में क्या शब्द दिया है, हमने बताया बराबर की इस साइड वाला जितना भी है सभी क्या है, LHS है। तो LHS क्या सब हो जाएगा, उसको हम लिख लेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया आपको LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कोसेक थीटा का यूज हो रहा है और कॉट थीटा का यूज हो रहा है। तो इनसे संबंधित जो भी फार्मूला है उसको हम लिख लेंगे। कोसेक थीटा सूत्र एक होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। उसके बाद कॉट थीटा सूत्र होता है, एक होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। और एक फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर 1/कॉट का अपोजिट क्या होता है, टेन होता है, तो 1/tan थीटा, ठीक है। तो आइए इस फार्मूला का हम जो है इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का आपको हमने कितना फार्मूला बताया, यहाँ पे एक फार्मूला जो है 1/sin थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा की जगह हम जो है 1/sin का इस्तेमाल करिए, फिर माइनस है तो माइनस दिए। उसके बाद है कोट थीटा। तो कोट थीटा जो है, देखिए यहाँ पे कोट थीटा का दो फार्मूला दिया है, तो हमें ऐसा फार्मूला यूज करना है जो इस फार्मूला से क्या हो, मतलब संबंध दर्शाता हो। तो देखिए यहाँ पे नीचे में साइन है और इसमें तो साइन का नाम निशान नहीं है, ठीक है, नहीं ना साइन यहाँ पे। तो इस फार्मूला का हम जो है यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे किसका, तो इसका, क्योंकि इस नीचे में भी साइन है तो दोनों एक जो है मतलब जाति में आ जाता है। इसलिए हम कोट थीटा की जगह क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा यूज करेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा यूज करेंगे। इस पे पावर 2 है तो पावर 2 ले लिए, ठीक है। आ रहा समझ में, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये भिन्न का घटाव हो गया, तो साइन थीटा का एलसीएम निकालिए, तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। साइन थीटा से भाग दिए साइन थीटा में तो एक बार में कटा, एक से गुना किए एक में तो एक हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस दिए, फिर इस साइन थीटा से भागा दिए इस साइन थीटा में तो एक बार में कटा, एक से गुना किए कॉस थीटा में, तो ये हो गया आपको कॉस थीटा। पावर 2 है इस पे तो पावर 2 दे दिए, ठीक है। चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे देखिएगा। अब देखिए ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। इस पे जो पावर 2 है, इस पे पावर 2 का मतलब क्या, 1 माइनस कॉस थीटा पे भी पावर 2 रहेगा, और नीचे में जो साइन थीटा है इस पे भी पावर 2 रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये छोटी कोष्ट के अंतर्गत ये भी साइन थीटा है ना, और ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसी हम दोनों पे क्या करेंगे, पावर दे देंगे। चलिए हमको लाना है कितना, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। हमको इस चीज को जो है ध्यान में रखना है कि हमको इस सभी को LHS को तोड़ करके जो है इतना के बराबर लाना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, देखिए ऊपर तो आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है ना,
तो इसको ऊपर वाले को हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, ऊपर वाले के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा पे पावर 2 है तो 2 दे दिए, बटा यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो हम इसमें जब हम साइन स्क्वायर थीटा को लेते हैं तो ये 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो बराबर की साइड माइनस में आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये तो ऊपर वाले हमने लिख दिया, अब ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या यूज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज करेंगे, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। चाहिए उसके बाद देखिएगा अब क्या करेंगे, अब जो है ऊपर वाले जैसे है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा में पावर 2 है तो 2 दे दिए, बटा नीचे आइए, नीचे क्या करेंगे, नीचे जो है देखिए इस पे क्या दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पे पावर नहीं कुछ तो वो 2 दे सकते हैं, पावर 2 देने से क्या हमको घटा होगा, कुछ नहीं घटा होगा, ठीक है। एक पे पावर 2 दे भी दिया जाए तो 1 गुना 1 क्या होगा 1 ही होगा ना, तो इसलिए हम इस पे पावर 2 दे दिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको अब पावर देने का मेरा मतलब क्या है, पावर देने का मतलब ये है हमारा कि ये फॉर्मूला जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाए, ठीक है। देखिए ए का वैल्यू हो गया 1 और बी का वैल्यू हो गया कॉस थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र जानते हैं क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। तो क्या है ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू तो 1 हो गया, 1 प्लस फिर क्या है बी, तो बी का वैल्यू क्या हो गया कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है। फिर क्या है ए माइनस बी, तो फिर ए का वैल्यू तो 1 हो गया, अब प्लस सॉरी माइनस है, माइनस दीजिए, फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला माइनस है तो इसे माइनस दिया हमने। उसके बाद है बी, तो बी का वैल्यू क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पे देंगे हम कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया 1 माइनस कॉस थीटा पे पावर 2 है, तो पावर 2 है तो मतलब क्या इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, फिर इसको 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं 2 बार, ठीक है। बटा नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, ठीक है, कट गया तो इधर क्या बचा, इधर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा 1 प्लस क्या है कॉस थीटा। तो देखिए यही ना दिया हुआ यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमको क्या करना था LHS को तोड़ करके जो है RHS के बराबर लाना था, तो सो आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। चलिए चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। पाँच का 2 नंबर भी सिद्ध करना ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन दिया है कॉस थीटा कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस उसके बाद ये 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। और बराबर बराबर क्या दिया 2 सेक ए, 2 सेक ए, ठीक है। आइए इसका भी हम जो है LHS जो भी होगा उसको लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर की इस साइड क्या होगा LHS और बराबर की इस साइड RHS, तो हम LHS को तोड़ करके किसके बराबर लाएंगे RHS के बराबर लाएंगे। तो LHS सब क्या सब है, LHS हो गया आपको कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, फिर प्लस उसके बाद क्या 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। इतना LHS दिया था हमने इसको लिख लिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे
एक काम कर देते, ये भिन्न का जोड़ है, ठीक है, क्या है देखिए बीच में प्लस है ना, तो भिन्न का जोड़ हो गया, तो नीचे वाले को एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए का, यानी 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होगा लघुत्तम, ये ना होगा। अभी जिसका लघुत्तम नहीं निकलता हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं ना, तो इसका तो लघुत्तम निकलेगा नहीं, इसीलिए दोनों को आपस में क्या किए, गुणा कर दिए। तो देखिए यहाँ पे गुणा कर मतलब यहाँ पे गुणा छिपा हुआ है, ठीक है, गुणा के रूप में ये 1 प्लस साइन ए और ये क्या है कॉस ए, दोनों के बीच में क्या चीज का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह है, गुणा का रूप में भी है। या इसको हम कॉस को पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस को पहले भी लिख सकते हैं और 1 प्लस साइन ए को बाद में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर लिखिए या उधर लिखिए तो एक ही बात हुआ, ठीक है, एक ही बात हुआ। चलिए अब क्या करेंगे, अब इन 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे इस टोटल में, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा भाग देने पर, अब ये तो बच जाएगा ना, ये तो नहीं ना कटेगा, तो ये नहीं कटेगा तो ये जाके ऊपर वाले से गुना होगा, ठीक है, ऊपर वाले से गुना होगा तो कॉस गुना कॉस, तो कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लिए तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हुआ एलसीएम, और 1 प्लस साइन ए से भाग दिए 1 टोटल में, तो टोटल में भाग दिए तो ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, बच गया कॉस ए, और कॉस ए से गुना किए कॉस ए में तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस दिए, ठीक है, उसके बाद फिर कॉस ए से भाग दिए इस टोटल में, कॉस ए से भाग देंगे इस टोटल में तो कॉस ए कटेगा, तो क्या बचेगा, तो बच जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, और 1 प्लस साइन ए से फिर ऊपर वाले 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए पे पावर 2 दे सकते हैं, क्योंकि इसको और इसको गुना करेंगे तो गुना करने पे दोनों तो सेम चीज ही है ना, तो सेम चीज है तो जितना बार लिखा गया उतना बार हम पावर बैठा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला स्टेप में देखिएगा, इसको जो है हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को लिख लिए, ठीक है, उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब देखिए इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो लीजिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए का वैल्यू जो है वो 1 हो गया और बी का वैल्यू जो है वो क्या हो गया, साइन ए हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी होता है और जो है ऐसे भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो इसे उसी फार्मूला को, ठीक है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर, अब यहाँ से फार्मूला सेट होता है, तो क्या है पहले ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, तो 2 और गुना 2 और 1 के बीच में गुना का चिन्ह गुना दे दिए, उसके बाद ए है तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 दिया है तो 1 दे दिए, फिर ए और बी के बीच में गुना का चिन्ह है, फिर यहाँ पे बी दिया है तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू साइन ए है, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन ए, फिर क्या है प्लस है तो प्लस दिए, फिर है बी स्क्वायर तो बी का वैल्यू क्या है साइन ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन ए, ठीक है। चलिए अब देखिए ये नीचे वाला भी सेम फार्मूला, तो आप दोनों में से किसी फार्मूला पे भी जो है आप बैठा के निकाल सकते हो। चलिए फिर ये बड़ा बड़ा बटा है तो दे दिया, और नीचे जो चीज़ लिखा हुआ है उसी चीज़ को हम लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए, उसके बाद क्या है कॉस ए, ठीक है। चलिए इतना बात लिखने के बाद अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये कॉस स्क्वायर ए है तो इसको पहले लिख लेंगे हम कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, अब 1 पे पावर 2 है तो क्या होगा 1 गुना 1 1 ही होगा, फिर प्लस है तो प्लस दिए, उसके बाद देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यानी 2 से लेके साइन ए तक जो है गुना का रूप दिया हुआ है, तो इसको हम आपस में गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद क्या होगा 2 गुना 1 तो 2 होगा, और 2 गुना साइन ए तो 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस साइन ए है तो लिखेंगे प्लस साइन ए, प्लस साइन ए, अब बटा नीचे आइए, नीचे जो चीज़ लिखा हुआ उसी चीज़ को लिखेंगे, तो क्या है नीचे 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये चीज़ बचा हुआ था नीचे हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एक चीज़ छूट गया, देखिए यहाँ पे फार्मूला में कहीं पे गलती हो गया है, यहाँ पे बैठाने में ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू क्या है, इसको ना बैठाए थे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे,
तो ए स्क्वायर, तो एक का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हो गया ए और बी का वैल्यू, ठीक है। अब प्लस बी स्क्वायर होगा ना, तो बी का वैल्यू तो क्या है साइन ए है, तो यहाँ पे साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर है ना, तो इसे बी स्क्वायर। तो वहाँ पे छूट गया था स्क्वायर, तो यहाँ भी छूट गया है ना, यहाँ भी क्या लिख लेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर ए है ना, कॉस स्क्वायर ए को पहले लिख लेते हैं, या साइन स्क्वायर ए को पहले लिख लीजिए, ये भी तो प्लस में ही है, इसको हमने पहले लिख लिया साइन स्क्वायर ए को, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर किस में है, यहाँ पे प्लस में है, प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस में है तो इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इसको लिख लिए। तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर ए हो गया, दोनों को लिख लिए। अरे प्लस में तो आप किसी को भी जो है पहले लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लस में रहे तो इधर उधर लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर ए को लिख लिए, उसके बाद कॉस स्क्वायर ए को लिख लिए, और फिर क्या दिया 1, प्लस में 1 है तो 1 प्लस में दे दिए। उसके बाद क्या है प्लस 2 साइन ए, तो प्लस 2 साइन ए, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर तो फर्स्ट टाइम लिखा गया था। अब देखिए नीचे जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। नीचे क्या दिया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और इंटू कॉस ए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसको हमारा जो है रीजन ये था लिखने का, एक जगह साइन स्क्वायर ए को पहले लिखे, उसके बाद कॉस स्क्वायर ए को बाद में लिखे। ये लिखने का मेरा रीजन ये था कि एक फार्मूला पे ही बैठ जाए। कौन सा फार्मूला पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इतना की जगह यानी थीटा की जगह यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है, ए का इस्तेमाल हुआ है। तो इतना की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर 1 है तो 1 दे दीजिए, फिर प्लस है उसके बाद है 2 साइन ए, तो 2 साइन ए हो गया ये। बट नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, ये चीज नीचे बचा हुआ था तो हमने लिख लिया। चलिए अगला स्टेप में देखते हैं क्या करते हैं। तो ये 1 प्लस में है, ये भी 1 प्लस में, तो इन दोनों 1 को जोड़ लीजिए, 2 को नहीं जोड़िएगा क्योंकि 2 के साथ साइन लगा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर दीजिएगा 1 1 2 2 2 4, ठीक है, गलती हो जाएगा क्योंकि 2 के साथ साइन लगा हुआ है, तो ये जो है इस 1 के साथ जो है 2 जो है ऐड नहीं होगा। तो इसको जोड़िए, 1 1 2 हो गया, तो 2 और फिर ये प्लस में 2 साइन ए, प्लस में 2 साइन ए बटन नीचे आइए, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू कॉस ए, ठीक है। चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, सिर्फ 2 है, और यहाँ पे क्या है 2 साइन ए है। तो ऐसा करते हैं 2 हम कॉमन ले लेते हैं। हम कॉमन किसका लेंगे, हम कॉमन उसी चीज का लेंगे जो चीज दोनों में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है ना वो दोनों में था, इसमें भी था और इसमें भी था, ठीक है, तो इसीलिए हम 2 कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे से 2 निकल गया तो क्या बचा 1 बचा, ठीक है, क्या बचा 1 बचा। कॉमन जब भी लिया जाता है तो वो गुना के रूप में होता है। आप बोलिएगा सर यहाँ पे से 2 तो कॉमन ले ही लिए तो बचा कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 बचा, तो आप 0 क्यों नहीं दिए, तो 0 नहीं दिया जाता है क्योंकि वो गुना के रूप में कॉमन लिया जाता है, ठीक है। तो ये प्लस है तो प्लस दे देंगे यहाँ पे, और 2 तो कॉमन में चल गया इधर से भी, तो क्या बचा सिर्फ साइन ए बचा, तो लिख देंगे साइन ए बटा नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे जो चीज बचा हुआ था उसको हमने लिख लिया। अब अगला स्टेप में देखिए, यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए है, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, तो ये कट गया, ठीक है। तो ऊपर में बच गया आपको 2, ऊपर में 2 बच गया, और नीचे में क्या बच गया कॉस ए, 2 बटा कॉस ए बच गया। तो इसको जो है आप ऐसे करके लिख सकते हो 2 गुना 1 बटा कॉस ए, लिख सकते हो ना, 2 गुना 1 बटा कॉस ए, तो क्या होगा 2 गुना 1 तो 2n होगा, बटा कॉस ए है ये तो कॉस ए हो गया, ठीक है, आ गया ना जगह पे। तो इसके बाद ये 2 का 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर गुना है तो गुना लिखेंगे, और 1 बटा कॉस ए क्या होता है 1 बटा, फॉर्मूला पता है ना 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए क्या होता है, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो 1 बटा कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, यानी सेक थीटा वाला सूत्र होता है 1 बटा
कॉस ए, तो ये 1/cos ए की जगह क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा, और ये हो गया 2 और इनटू, और ये लिख दीजिए सेक ए, और 2 और सेक के बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है, इनटू का चिन्ह है। तो हमें माना था कितना, हमें माना था 2 सेक ए, तो आ गया ना 2 सेक ए, ठीक है, 2 सेक आ गया। तो हमने LHS को तोड़ा और RHS के बराबर कर दिया, तो बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा LHS था, यानी LHS जो था वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, प्रूव्ड। तो ठीक है, चलिए यहीं तक होने देते वीडियो। यदि 3 और क्वेश्चन बताया जाए तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है, अगले वीडियो में हम जो है 3 और बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है अच्छे ढंग से, आप जो है हमें बातों को फॉलो कर रहे हैं, हमें द्वारा बताया हुआ जो है वो अच्छे ढंग से आप समझ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।